चैप्टर है 5। चैप्टर का नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली। चलिए पाठ हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन लिखे हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। महादेवी वर्मा जो हैं वो जन्म ली थी यूपी में, फर्रुखाबाद शहर है वहां पर। शिक्षा दीक्षा जो हुआ उनका प्रयाग में हुआ। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। 1987 में उनका देहांत हो गया। पहले पढ़ी फिर पढ़ाई और पढ़ाने के बाद फिर मर गई, मतलब मरेगा ना आदमी। लेखक इसके कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा है। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, यूपी के फर्रुखाबाद जगह पर। शिक्षा इनको मिला प्रयाग में। शिक्षा कहां मिला? प्रयाग में। और लड़कियों के लिए शिक्षा के, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किए। ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में विश्वास रखती थी। और इसके बाद 1987 ईस्वी में इनका इंड हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं, जिसमें से रेखा चित्र और सस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनके महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। अरे वो चालू कर लो, चलता है। काहे पंखा है तो वो बेना होक रहे हो। तो वही हाल हो गया कि घर में पूरा चावल गेहूं भरा हुआ है, भूखे मर रहे हैं। हाँ, इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, बहुत सारा पुरस्कार इनको मिला। महादेवी वर्मा साहित्य साधना की पृष्ठभूमि में एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का अभिबोध है। स्त्री है ना, स्त्री का दुख समझती है। तो दो चीज लिखी। एक तो लिखी कि गुलामी था भारत में उस समय जब जन्म ली थी, तो 1907 में, 1947 में आजाद हुआ है। तो भारतीय देश के प्रति भी बहुत सारा अच्छा चीज लिखी। स्त्रियों के प्रति आज ना, वो आज की स्थिति और आज से 100 साल पहले का स्थिति अगर स्त्रियों का देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। अब ज्यादा ये लोग जागरूक हो गई, जागरूक किया भी गया है। पहले तो बिल्कुल ही एकदम पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा समझ में आ रहा है? घर से बाहर नहीं निकलना है, मरो उसी में है। अब बाहर कुछ ही, अब तो घूमती रहती है सब। अरे आप मतलब बाहर निकलने का मतलब वो नहीं कि दिन भर गली में बैठे रहो। मतलब अब आजादी है कि अपने से भी कुछ जा करके खरीद के ला सकता है कोई, इतना है। पहले कुछ नहीं था ऐसा। दूसरे छायावादी, हाँ, महादेवी वर्मा के गीत विशिष्ट रचाव संगीतात्मक के कारण अत्यंत आकर्षक हैं।
उसमें लाक्षणिक लाक्षणिकता, चित्रमयता, बिंब धर्मिता है। महादेवी वर्मा ने बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीतों की अभिव्यक्ति को नया रूप दिया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के कविता संग्रह यामा से संकलित है। यामा है वो कविता संग्रह इनका, उन्हीं से लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री के लिए व्यक्तिगत अभाव से पैदा होने वाला दुख इतना मूल्यवान और समृद्धीय हो जाता है कि वे निरंतरता की कामना करती हैं और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। बदली जल से भरी होती है। बदली का जल अपने लिए नहीं होता, सृष्टि के लिए होता है। वो तप्त विश्व को नहलाती हैं। बदली माने बादल। बदली विश्व के जल लेकर आती है और पूरे आकाश में छा जाती है। लगता है पूरा आकाश उसका अपना है, किंतु जल बरसाकर जब समूचा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह करुणाशील व्यक्ति संसार में करुणा का जल लेकर आता है, उसे सशक्त हृदय पर बरसाता है। उसका कोई निजी सुख दुख नहीं होता। वह दूसरों के सुख दुख में खुद को शामिल कर अपने को बांटता है। नभ में उसका कोई कोना भले न हो, जहाँ कहीं हरितिमा, उल्लास और सौंदर्य है वहां वह मौजूद है, व्याप्त है। इस कविता में ध्वनि दुख का कारण की यही दिशा है। ये कह रहे हैं कि जो करुणाशील व्यक्ति होता है, जो दयावान होते हैं, वो वृक्ष की तरह होते हैं, बादल की तरह होते हैं। वृक्ष जो होता है वो अपने लिए फल नहीं खाता है, अपने लिए फल नहीं उगाता है, उल्टे उस पर लोग पत्थर मारते हैं। कभी निराशा हो, कभी लगे सब लोग हमको ताना देते हैं, तो एक बात समझ लेना कि जिस पेड़ में फल लगते हैं सबसे ज्यादा पत्थर उसी को पड़ते हैं। जे आता है एक ईंटा उठा के मार के चला जाता है। तो वही बोल रहे हैं ये। बादल भी लगता है कि सारा आकाश उसका है, सब कुछ घेर लेता है, लेकिन बाद में जब बरस के अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही वो खत्म हो गया। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि स्त्रियों का चरित्र भी, स्त्रियों का एकदम वैसे दुख भरी बदली जैसा है। वो पूरा तरह से सेवा करके ही खत्म हो जाती हैं और बाद में उनका अस्तित्व मिट जाता है। यही कहना चाहती हैं इसमें। तो चलो बोलो, मैं नीर भरी दुख की बदली के लेखक कौन है? कहां जन्म हुआ था उनका? यूपी के फर्रुखाबाद में। इसके बाद शिक्षा दीक्षा हुआ था इनका प्रयाग में। कहां हुआ? प्रयाग में। 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। छायावादी कवि थी और बहुत सारा लिखी। जैसे देखो कविता संग्रह में क्या क्या है? निहार है, रश्मि है और यामा है। तो जो ये हमारा कविता लिया गया है, किससे लिया गया है? यामा से लिया गया है। इसके बाद में कविता के साथ साथ और भी बहुत कुछ लिखी, जिस अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियां, गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को बहुत सारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ, और सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। चलिए देखेंगे हम लोग पाठ